वेलकम टू कार्ब एकेडमी। टुडे आई सॉल्व क्लास 8 मैथमेटिक्स चैप्टर 5 जिसका नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आज हम लोग एक्सरसाइज 5.3 को सॉल्व करेंगे। 5.3 को सॉल्व करने से पहले आप लोग को स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स कम से कम 10 तक तो आना ही चाहिए। तो आइए सबसे पहले हम स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स 10 तक पढ़ा लेते हैं, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स 10 तक आपको याद करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों, मैं बताता हूँ। पहले हेडिंग में डालो एक्सरसाइज 5.3। बहुत आसान है, 5.3। ओके, अब हेडिंग में डाल लो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में आपको क्या पढ़ना है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। सबसे पहले हम आप लोग को स्क्वायर बताते हैं। यदि मैं आपसे बोल दूँ 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 को 2 टाइम्स मल्टीपल करना है, 1 इंटू 1 क्या होगा 1। ठीक है, फिर 2 का स्क्वायर, 2 के पावर 2 का मतलब 2 को 2 टाइम्स मल्टीपल करना है, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये तो आपको 10 तक याद होना ही चाहिए। ठीक है, साथ में आपको स्क्वायर रूट्स भी याद होना चाहिए। स्क्वायर रूट्स सबसे पहले 1 का निकालेंगे, 1 का फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट्स। 1 का स्क्वायर रूट्स 1 होता है। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट, देखो 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब स्क्वायर रूट का मतलब यहाँ समझ लो। हमें 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट तो लिखेंगे, इस 4 का फैक्टर कर देंगे। फैक्टर मतलब इसको तोड़ देंगे, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। और हमें 4 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो देखो स्क्वायर रूट जब भी फाइंड करना होगा तो रूट में से 2 में से 1 को लेंगे, 2 में से 1 को लेंगे, यही हमारा 4 का स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, ऐसे ही रूट 9 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा, 3 इंटू 3 होगा ना। अब 2 में से 1 लेंगे, तो 2 3 है तो 1 3 मैंने ले लिया, तो समझो रूट 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया। ऐसे ही 16 का क्या होगा, 4 इंटू 4 राइट कर सकते हैं। तो देखो तो 2 में से 1 लिखेंगे तो 16 का स्क्वायर रूट 4 हो गया। अगेन 25 का करते हैं, तो रूट अंदर 5 इंटू 5, 2 में से 1 लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट 5 हो गया। अगेन 36 का करते हैं, ये हो जाएगा 36 को 6 इंटू 6, 2 में से 1 लेंगे, ये 6 हो गया। अगेन 49 का करते हैं, तो क्या होगा, 7 इंटू 7 कर सकते हैं, 2 में से 1 लेंगे तो ये 7 हो गया, यानी 49 का स्क्वायर रूट 7 हो गया। अगेन 64 का करते हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 8, 2 में से 1 लेंगे, यानी 64 का हमारा स्क्वायर रूट 8 हो गया। उसके बाद 81 का करते हैं, तो ये 9 इंटू 9 हो जाएगा, और इनका स्क्वायर 9 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 में से 1 लेंगे तो रूट 81 का स्क्वायर रूट 9 हो गया। 100 का करेंगे, 100 को राइट कर सकता हूँ 10 इंटू 10। अब देखो 2 में से 1 लेंगे, यानी 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया। तो आपको क्या करना है, ये 10 तक स्क्वायर रूट कैसे भी करके आपको
याद रखना है मेरे भाई, ठीक है। याद रहेगा तो फिर आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही हेल्प होगा। आइए अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हो गया, चलिए अब एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट कुड बी द पॉसिबल वंस डिजिट ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब यहाँ पर बोला है कि व्हाट कुड बी पॉसिबल वन डिजिट ऑफ द स्क्वायर रूट, मतलब जो नंबर गिवन है इन नंबर का जब स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो उनके यूनिट प्लेस पर क्या होगा। वन डिजिट, वन मतलब यूनिट, यूनिट बोल सकते हो या वन डिजिट बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। तो आइए हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए ना एक ट्रिक है, बहुत ही आसान ट्रिक, ठीक है। आपको अब जाना नहीं है, ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन को आपको स्क्वायर रूट फाइंड करके ही पता चलेगा कि यूनिट प्लेस पर वन डिजिट पर क्या होने वाला है। ये बहुत ही आसान है, अभी मैंने जो आपको पढ़ाया ना इसको, इसी मेथड से इसी पर आपको क्वेश्चन बनेगा सारे। आप किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को बना सकते हो, ठीक है। आइए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्या है, 9801 है, ओके। देखो अब हम लोग क्या करेंगे, हम ये देख रहे हैं कि इसके यूनिट प्लेस पर क्या है भाई, वन डिजिट पर क्या है, वन है। तो हम यहाँ आएंगे यहाँ पर कि जब हमारा किसी भी स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं जब वो वन हो, यूनिट प्लेस पर क्या हो, वन हो, तो उसका यूनिट प्लेस यानी वन डिजिट भी क्या आएगा, वन ही आएगा। और कोई है वन डिजिट पर, वन डिजिट पर, हाँ यहाँ है 81 में भी ये देखो वन डिजिट है। जब यहाँ वन रहता है वन डिजिट पर तो संभव पॉसिबल ये भी है कि 9 भी आ सकता है, यानी यूनिट प्लेस पर वन रहता है तो 1 और 9 आने की चांस है। जब यूनिट प्लेस पर वन है तो उसका पॉसिबल जो यूनिट प्लेस होगा 1 और 9 हो सकता है, ठीक है। मैं क्या लिखूँगा, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि इसके यूनिट प्लेस पर वन है, जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करूँगा तो यूनिट डिजिट पर क्या पॉसिबल हो सकता है, 1 और 9 हो सकता है। तो लिखेंगे द पॉसिबल, यहाँ वंस लिख दिया है, हम लोग बार बार यूनिट लिखते हैं, ठीक ना। यूनिट और वंस एक ही चीज़ है ना, यूनिट डिजिट 1 और 9, द पॉसिबल यूनिट डिजिट्स क्या होंगे, 1 और 9 होंगे, ओके। फर्स्ट कंप्लीट। देखो कितना आसान, आप खुद सोच सकते हो। सेकंड देखो आप खुद ही बना लोगे, 9 9 8 5 6, ठीक है। अब ये देखो हमारा यूनिट प्लेस पर क्या है भाई, 6 है। यहाँ आएंगे कि 6 कहाँ है, देखो यूनिट डिजिट पर 6, तो 6 रहता है उसका पॉसिबल क्या होगा, यूनिट डिजिट 4 हो सकता है। और यहाँ भी 6 है, उसका पॉसिबल क्या होगा, 6 होगा। यानी यूनिट डिजिट पर यदि 6 रहे उसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे तो यूनिट प्लेस पर 4 और 6 हो सकता है, ठीक है। तो लिखेंगे द पॉसिबल यूनिट डिजिट्स 4 और 6 हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्या है, 99,800,1 है, ठीक है। अब देखो आपको पता है कि यदि यूनिट डिजिट्स पर 1 हो, इसका स्क्वायर रूट्स फाइंड करने पर हमारा यूनिट डिजिट्स जो आएंगे क्या पॉसिबल हो सकते हैं, 1 और 9 हो सकते हैं, ठीक है। लिखेंगे द पॉसिबल यूनिट डिजिट 1 और 9 हो सकता है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। चलिए 4 नंबर है 6 5 6 7 6 5 7 6 है यार,
657666 है। ठीक है, देखो यूनिट डिजिट पर क्या है, 5 है ना। अब 5 है, इसका स्क्वायर रूट्स फाइंड करने पर यूनिट प्लेस पर क्या हो सकता है, कहाँ चेक करेंगे, यहाँ जो मैंने पढ़ाया है भाई, यहाँ देख लो। यदि 5 रहता है यूनिट प्लेस पर तो उसका पॉसिबल यूनिट प्लेस क्या होगा, 5 होगा। और कोई है नहीं है, सिर्फ 5 ही हो सकता है। तो लिखेंगे हम द पॉसिबल यूनिट डिजिट्स क्या होगा, 5 ही होगा। ये हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सिर्फ हमारा 4 क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया। हुआ ना, कोई दिक्कत नहीं है, सबको समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन 2 देखिए, विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन फाइंड द नंबर्स विच आर श्योरली नॉट परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है भाई कि विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन मतलब बिना कैलकुलेशन किए ही आपको इस क्वेश्चन को बनाना है, कौन इसमें परफेक्ट स्क्वायर है और कौन नहीं है। ठीक है, बहुत आसान है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, 153। इसमें क्या करना है ना कि आपको कुछ नहीं करना है, मतलब कोई रूल नहीं लगाना है। विदाउट कैलकुलेशन, बिना कैलकुलेशन किए ही आपको बताना है। तो एक आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, उसी ट्रिक को ये बोल रहा है बनाने के लिए, उसको बस आप याद कर लो। ठीक है, याद रखोगे कभी भूल नहीं पाओगे। तो मैं पहले यहाँ पर लिख ही देता हूँ। ठीक है, क्या है भाई कि ऑल परफेक्ट स्क्वायर नंबर, all perfect square number contain their unit place digit 0 0 1 4 5 6 एंड 9। बस ये याद रखना, जिसके यूनिट पैलेस पर 0 1 4 5 6 9 हो तो समझ लो कि उसका परफेक्ट स्क्वायर निश्चित ही होगा, श्योरली होगा। ठीक है, क्या मैंने बोला समझ में आया आपको। मैंने बोला कि जिसके यूनिट पैलेस, ये यूनिट पैलेस होता है, जिसके यूनिट पैलेस पर 0 1 4 5 6 और 9 हो तो उसका परफेक्ट स्क्वायर संभव है, अदरवाइज नो पॉसिबल। यहाँ पर है 3 तो क्या पॉसिबल है, नहीं है। तो लिखेंगे इसका आंसर क्या लिखेंगे, फर्स्ट के लिए आंसर क्या लिखेंगे, लिखेंगे गिवन नंबर क्या है 153 हैज इट्स यूनिट पैलेस पर क्या है 3 है ना, इट्स यूनिट पैलेस डिजिट 3 सो it is not perfect square number, it is not perfect स्क्वायर नंबर। समझ में आया। मेरा ये था कि जब आपसे बोल दिया जाए कि बिना कैलकुलेशन किए ही बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो बस ये ट्रिक लगाना कि जिसके यूनिट पैलेस पर 0 1 4 5 6 9 हो तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा, अदरवाइज कोई भी हो वो नहीं होगा। जैसे हमारा 3 था तो हमने कहा कि गिवन 153 हैज इट्स यूनिट पैलेस डिजिट 3 है, मतलब ये जो नंबर गिवन है इस नंबर में जो यूनिट पैलेस है वो 3 है। जब 3 आ गया तो लिख देंगे सो इट्स इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, चलिए सेकेंड इसका देखिए,
सेकेंड है 257। अब यहाँ देखो 7 है, ये भी संभव नहीं है। लिखेंगे गिवन नंबर 257 हैज its unit place digit 7, so it is not perfect square number, ठीक है। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत है किसी को? अब तो सबको समझ में आ गया होगा। इसका थर्ड अपने बुक में देखो 408 है। अब 8 भी रहता है यूनिट प्लेस पर तो संभव नहीं है भाई, तो लिखेंगे गिवन नंबर गिवन नंबर 408 हैज its unit place digit 8, so it is not perfect स्क्वायर नंबर, ठीक है। चलिए 4 नंबर देखिए, 4 नंबर क्या है? 441 है, ओके। अब इसके यूनिट प्लेस पर 1 है, तो 1 रहता है तो इसका पॉसिबल है, तो लिखेंगे गिवन नंबर सॉरी यार, थोड़ा सा सर्दी हो चुका है, चलो कोई बात नहीं। गिवन नंबर 441 हैज its unit place digit 1, okay, so it would be ए परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि यूनिट प्लेस पर 1 आ गया है, तो परफेक्ट स्क्वायर संभव है, ठीक है। संभव है क्या? होगा ही, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा कंप्लीट हो गया। कोई डाउट है किसी को तो मेरे को जरूर बताना, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड नहीं थर्ड। फाइंड द स्क्वायर रूट्स ऑफ 100 and 169 बाय द मेथड और रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। अब ये देखो, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, लेकिन जिस तरह से हम लोग जानते हैं डिवीजन मेथड और स्क्वायर रूट जिस तरह से हम लोग फाइंड करते हैं वो मेथड नहीं लगाना है। यहाँ पर आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्शन मेथड लगाना है। अब इस सब्ट्रैक्शन मेथड होता क्या है भाई? देखो बहुत आसान होता है, बस आप ध्यान से देखो, मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन है। सबसे पहले 100 का बोला है, तो हम लिखेंगे सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, ठीक है। लिखेंगे सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करके ही हमें बनाना है। ऑड नेचुरल नंबर फॉर्म 100। इसका मतलब क्या है पहले समझाते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखो हमें बोला है कि फाइंड द स्क्वायर रूट 100 and 169, और ये क्या करना है? मेथड ऑफ रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। रिपीटेड सब्ट्रैक्शन का जब बात कह दी जाए और आपको स्क्वायर रूट्स फाइंड करना होगा, तो आप क्या करिएगा? सबसे पहले देखिए, जो नंबर गिवन है ना, उस नंबर में से लगातार ऐसे नंबर लेना है जो ऑड नंबर है,
यानी स्टार्ट कहाँ से ऑड नंबर होता है, 1 से। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, उन सारे नंबर को घटाते यानी सब्ट्रैक्ट करते हुए जाना है तब तक जब तक वो 0 ना हो जाए। ठीक है, आइए अब तो समझ में आ गया होगा रिपीटेड सब्ट्रैक्टिंग मेथड क्या है। वैसा मेथड जो नंबर गिवन है उस नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर को लगातार, यानी कि बीच में छोड़ छोड़ कर नहीं, लगातार नंबर को माइनस करते हुए जाना है। देखो यहाँ बताते हैं, 100 है ना, 100 में से सबसे पहले 1 एक ऑड नंबर है, इसको माइनस करेंगे, क्या आएगा 99। आया समझ में। अब 99 आया है ना, इसमें से अब अगला ऑड नंबर क्या होगा 3, उसको माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 96 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे 96 में से अगला ऑड नंबर क्या होगा 5, ये हो जाएगा 91। ये कब तक करना है, जब तक 0 ना हो जाए। 91 में से अगला नंबर करेंगे 7, 91 में से 7 को माइनस करेंगे 84 आ जाएगा। अब अगला नंबर 84 में से अगला और नंबर क्या होगा 9, 84 में से 9 को माइनस करेंगे तो 75 आएगा। अब यहाँ 75 में से 11 को माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 64। ऐसे ही लगातार ऑड नंबर को माइनस करते जाना है तब तक जब तक 0 ना हो जाए। अब 64 में से 13 को माइनस करेंगे, 64 में से 13 को जब माइनस करेंगे तो हमारा क्या मिलेगा 51। 51 में से अगला ऑड नंबर है 15, माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 36। अगेन 36 में से नेक्स्ट नंबर माइनस करेंगे तो मिल जाएगा हमारा 19। और अगेन 19 में से अगला ऑड नंबर 19 ही होगा, 19 को माइनस करेंगे ये मिल जाएगा 0। देखो 0 आ गया ना, तो 0 जब आया है इनको स्टेप गिनेंगे, काउंट करो स्टेप। स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 10 टाइम्स में ये 0 हो रहा है, यानी हमारा 100 का जो स्क्वायर रूट्स होगा वो 10 होगा। ये होता है सब्ट्रैक्टिंग मेथड। ठीक है, लिखेंगे दिस सक्सेसिव, अच्छा सक्सेसिव का मिसस्पेल थोड़ा मेरा गलत हो गया है, डबल एस होता है, यहाँ भी छूट गया है। ठीक है, सक्सेसिव, दिस सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन, सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन is completed in 10 स्टेप। तो हमारा इसका स्क्वायर रूट कितना हुआ भाई, लिख देंगे 10 स्टेप, तो हेंस स्क्वायर रूट्स इज 10। इसका स्क्वायर रूट कितना होगा 10 होगा, ये बात लास्ट में लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 169, अब उसको करेंगे, लिखेंगे सक्सेसिव सब्ट्रैक्टिंग ऑड नेचुरल नंबर फॉर्म 169। अब तो आप लोग भी बना सकते हो, क्या करना है ऑड नंबर को माइनस करते हुए जाना है। 169 में से 1 को माइनस करेंगे 168 हो जाएगा। अगेन 168 में से 2 को माइनस करेंगे 2 नहीं 3 होगा ना, 164 हो जाएगा, से 5 होगा 165 में से 5 को माइनस करेंगे 160 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब चलिए 160 में से 5 के बाद 7 माइनस करेंगे तो ये हमारा 153 हो गया। 153 में से अब 9 को माइनस करेंगे तो हमें 144 आ जाएगा। अगेन 144 में से 11 को माइनस करेंगे तो हमें 100 कितना
11 करेंगे तो 113 हो जाएगा ना, 33 हो जाएगा। अब 133 में से 13 को माइनस करेंगे तो 120, 120 में से 15 को माइनस करेंगे तो 105 हो जाएगा। 105 में से 17 को माइनस करेंगे तो ये हमें हो जाएगा 88। अब 88 में से 19 को माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 69। अब 69 में से 21 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 48। अब 48 में से 23 को माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 25। अब 25 में से अगला नंबर क्या है 25 ही, माइनस करेंगे 0। देखो आ गया 0 ना। अब स्टेप काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 टाइम्स में हमारा 0 हो रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 13 हो जाएगा। तो लिखेंगे दिस सक्सेसिव subtraction is completed in 13 step. Okay, hence square roots is 13 आंसर। ठीक है, तो आपसे जब भी ऐसा क्वेश्चन बोला जाए तो अब आप लोग बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन 4 देखेंगे। देखो क्वेश्चन 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट्स फाइंड करना है इन सभी नंबर का। मेथड क्या लगाना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आइए, बहुत आसान है। यदि आप इन 10 क्वेश्चन को कर लेते हो ना, फिर आपको कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं किसी भी क्वेश्चन में, कभी भी आप स्क्वायर रूट्स आराम से फाइंड कर लोगे। ठीक है, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट क्वेश्चन है 729। ओके, इसका हमें स्क्वायर रूट्स फाइंड करना है। बहुत ही आसान है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ बगल में 729 को राइट करेंगे, इसको हम डिवीजन मेथड से कटाएंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे छोटा जो नंबर होता है 1 होता है, लेकिन 1 में किसी भी नंबर से डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेम नंबर ही मिल जाता है। इसलिए जब भी किसी नंबर को कटाना होगा तो आप उसको सबसे छोटा नंबर 2 समझो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 से इसको कटाना चाहता हूँ तो कटेगा नहीं भाई, 3 से कट जाएगा। डिवीजन तो सबको आता होगा, 3 से इसमें डिवाइड करोगे 2 टाइम्स 3 2 6, ये 12 हो गया, 3 4 12 और ये 3 3 9। आप रफ में जा करके 729 में 3 से डिवाइड करके चेक कर लो। हाँ, अब आप लोग को एक ही बार में जिस तरह से मैं कर रहा हूँ नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे देखते देखते अपने आप आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड सही है तो बन जाएगा मेरे भाई। अब देखो 243 है, अब इसको भी मैं क्या किससे करूँ, 3 से कटेगा क्या, बिल्कुल कटेगा। 3 से डिवाइड करूँगा तो 3 8 जा 24, 3 1 जा, यानी 81 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा। 81 को कितने से कटाएं, 3 से ही। कितने टाइम्स में, 27 टाइम्स में 21, 81 कट जाएगा। अगेन 3 से कटाएंगे, ये 9 टाइम्स में कटेगा। अगेन 3 से कटाएंगे, ये 3 टाइम्स में। अगेन इसको 3 से करेंगे, पूरा कंप्लीट कट गया। तो देखो हमने इसको फैक्टर तो कर लिया 729 का। अब हम करेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे रूट 729, क्योंकि इसी का रूट फाइंड करना है ना, स्क्वायर रूट। ये रूट का साइन लगाना ज़रूरी है। तो जब मैंने 729 का फैक्टर किया है, वो क्या आया भाई, 1 2 3 4 5 6, यानी 3 जो है 6 आया है। इसको लिखेंगे 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, इन दोनों में से जब भी आपका स्क्वायर रूट्स फाइंड करना होगा तो 2 में से 1 को लेते रहेंगे, 2 में से 1 लेंगे, 2 में से 1 लेंगे। 2 3 है ना, तो 1 3 को लेंगे, इनटू 2 3 है ना, उसमें से 1 को लेंगे, 2 3 है ना, उसमें से 1 लेंगे,
अब इनको क्या कर दो, गुना। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये हमारा 27 आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इस तरह से हमारा स्क्वायर रूट्स फाइंड होता है, बहुत आसान है। अब 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन देख लोगे तो आराम से बन जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं होगा। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन 400 है, 400 है। अब 400 है तो सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है। इसका फैक्टर क्या क्या होगा, प्राइम फैक्टर यहाँ पर रफ में 400 को राइट करेंगे। सबसे पहले 2 से इसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 जा 4, 00, यानी 2 से 400 में डिवाइड की तो 200 टाइम्स में डिवाइड हो गया। अगेन इसको 2 से करेंगे 100 हो जाएगा। अगेन इसको 2 से करेंगे तो अगेन 2 से करेंगे तो कितना होगा, ये हो जाएगा 50। अगेन 2 से करेंगे तो 25 हो जाएगा। अगेन इसको 5 से करेंगे 5 टाइम्स, अगेन इसको 5 को 5 5 कट गया। यानी हमारा 400 का प्राइम फैक्टराइजेशन ये आया है। ठीक है। अब यहाँ आएंगे 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 400 देखो 1 2 3 4, 2 जो है ना 4 आया है, इसको मैं राइट करूँगा 2 4 आया है। और 5 कितना आया है, 2, 5 × 5। ठीक है। अब यहाँ देखो 2 2 में से 1 2 लेंगे, 2 2 में से 1 2 लेंगे, 2 5 में से 1 5 लेंगे। ठीक है। अब इनको मल्टीपल कर देंगे, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, यानी 400 का स्क्वायर रूट्स कितना आ गया, 20। ओके, है ना आसान। चलो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड है 1764 है। अब इसको करना है, सबसे पहले हम इसका स्क्वायर रूट क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड करेंगे। देखो इसको मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, हो जाएगा 2 8 जा 16, ये 2 8 जा 16 और 2 2 जा 4, 882 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। अगेन इसको 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 1। अब 441 तो 2 से होगा नहीं, कितना से होगा, 3 से होगा, बिल्कुल होगा। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 7 जा 21, 147 टाइम्स में। अब ये किससे डिवाइड होगा, अब मैं इसको 3 से करता हूँ, हो जाएगा, बिल्कुल होगा। 3 4 जा 12, 3 9 जा 27। अगेन इसको 3 से तो नहीं होगा तो 7 से कर लेते हैं, 7 7 जा 49, और ये कंप्लीट कट गया। जब हमने 1764 को मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया तो 2 2 आया है, 2 3 आया है, 2 7 आया है। इसको लिखेंगे, जब मैंने इसको फैक्टराइजेशन किया है तो 2 2 आया है, 2 3 आया है और 2 7 आया है। यहाँ से 2 2 में से 1 2 रखेंगे, 2 3 में से 1 3 रखेंगे, 2 7 में से 1 7 रखेंगे। तो देखो 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ये हमारा आंसर। ठीक है, समझ में आया। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा कंप्लीट हो गया, कोई डाउट नहीं है किसी को। चलो अब हम इसका 4 देखेंगे। फोर क्वेश्चन है 4096 है। ओके 4096, यहाँ इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, ये 0 है तो 0, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 एंड 2028 टाइम्स में ये हमारा डिवाइड हो जाएगा। अच्छा यहाँ 4 होगा, 2 4 जा 8 होगा ना, 4 होगा, यानी 2048 टाइम्स में डिवाइड होगा। फिर इसको 2 से करेंगे 1028, इतने टाइम्स में हो गया। अगेन इसको 2 से करेंगे, 2 5 जा 10, 2 1 जा 1, 2 4 जा, यानी 2 4 जा 8 ना, 4 टाइम्स में ये हो गया 514। अब ये 2 से जाएगा, बिल्कुल जाएगा,
तो 2 से करेंगे। अच्छा यहाँ पर मिस्टेक हुआ ना, 48 है तो 4 टाइम्स में होगा, 1024 टाइम्स में, और ये हो जाएगा 512 टाइम्स में, क्योंकि डिवाइड यदि गलत हो जाएगा तो सारे चीज़ हमारे गलत हो जाएगा। ठीक है, अब इसको मैं 2 से करता हूँ। 2 2 जा 4, ये 5 हो गया, और 5 में 2 5 जा 10, ये 12 हो गया, 2 6 जा 12। अगेन इसको 2 से करेंगे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16। अगेन 2 से करेंगे 64। अगेन 2 से करेंगे 32। अगेन 2 से करेंगे 16। अगेन 2 से करेंगे 8। अगेन 2 से करेंगे 4। अगेन 2 से करेंगे 2। अगेन 2 से करेंगे कंप्लीट। ठीक है, यानी 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टाइम्स आया है। तो क्या करेंगे, यहाँ से इसको 12 टाइम्स लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 2 है, उसमें से कितना लिखना पड़ेगा, 2 में से एक लिखेंगे तो 6 लिख लेंगे। कितना 2 2 होना चाहिए 6, 3 4 5 6। इसको मल्टीपल कर दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 34, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, यानी 64 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 64 क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन 4 कंप्लीट। 5 देखो, 5 है 7744। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है बट कोई नहीं, आसान भी है, सारे एक जैसा तो बन रहा है। 7744, जिनको ये डिवीजन आएगा फैक्टराइजेशन, फिर को उनको तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। फिर मैं इसको 2 से करता हूँ। 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 3872 टाइम्स में ये डिवाइड हो गया। अगेन इसको 2 से करता हूँ। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 1986 टाइम्स में डिवाइड हो गया। ओके, अगेन इसको 2 से करता हूँ। 9 2 जा 18, 9 9 जा 18, 9 3 जा 6, नहीं 2 3 जा 6, 990 9, नहीं मिस्टेक हुआ, थोड़ा ध्यान से देखना। यहाँ पर क्या है कि 19 है तो 2 9 जा 19, ठीक है 18, तो एक कैरी इसमें 18 हो गया, 2 9 जा 18 सही है, 2 3 जा 6 सही तो है, कहीं मिस्टेक हुआ है क्या, यहाँ पर हुआ है शायद मेरे ख्याल से। 18 2 3 जा 6 यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर 3 होगा। देखो 2 1 जा 2, ये 18 हो गया, 2 9 जा 18, अब 7 है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, और 2 6 जा 12 सही है, ये 9 टाइम्स, ये 13 हो गया तो यहाँ पर 6 हो जाएगा, क्या होगा 6, और ये 16 यहाँ पर 8 हो जाएगा। 968 टाइम्स में डिवाइड होगा, कभी कभी मिस्टेक हो जा रहा है। ठीक है, 2 से करेंगे, 2 4 जा 8, अब इसको करेंगे तो कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में, और ये 4 टाइम्स। ओके, अगेन 2 से करेंगे, 2 4 2, अगेन 2 से करेंगे 1 2 1, अब 121 2 से तो जाएगा नहीं, डायरेक्ट 11 से जाएगा, तो 11 से पूरा पूरा मैंने कटा दिया। अब चलते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, 2 जो है 6 है, 3 4 5 6, 11 कितना है 2 है,
तो देखो 2 में से 1, 2 में से 1, 2 में से 1, यानी 2 जो होगा वो 3 हो जाएगा। 11 कितना होगा? 1 होगा। यहाँ से 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 11 जा 88, ये हमारा स्क्वायर रूट हो गया। ठीक है, समझ में आया? कोई डाउट नहीं किसी को? चलिए 5 नंबर कंप्लीट हो गया। अब 6 नंबर देखते हैं। 6 क्या है? 6 है 9604, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। टू से करते हैं, डिवाइड हो जाएगा। 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 0 8 2, इतने टाइम्स में चल जाएगा। अगेन भी 2 है, फिर भी हो जाएगा 2 से। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 0 1। अब ये तो 2 से नहीं जाएगा। अब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चेक करते हैं। 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से डायरेक्ट जाएगा। 7 3 जा 21 और ये 30 हो गया। 7 4 जा 28, ये 2 हो गया। 7 3 जा 21, 343 टाइम्स में। ओके, अगेन इसको 7 से करेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 जा 28 और 7 7 जा 9 7 9 जा 63, ये 9 टाइम्स में। ये फिर 7 से, ये 7 अगेन, ये 7 से पूरा पूरा कट गया। ठीक है, चलो अब हमने 9604 का स्क्वायर रूट फैक्टराइजेशन किया है। प्राइम फैक्टर क्या है? 1 2, यानी 2 जो है 2 टाइम्स, 7 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। ठीक है, अब यहाँ से 2 2 में से 1 2 लेंगे, 2 7 में से 1 7, 2 7 में से 1 7, 7 7 जा 49, 2 जा 98, ये हमारा आंसर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है किसी को? सबको बातें समझ में आ रही है ना? कोई डाउट हो तो मेरे को ज़रूर बताएं। ठीक है, चलो जी 6 था, अब 7 देखते हैं। 7 क्या है? 5929 है, ये है ना? 5929। पहले इसका प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 5929, ये 2 से तो जाएगा नहीं, 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चेक करो। 3 ठीक है, 7 से करता हूँ। 7 8 जा 56, इसमें जाएगा 3, तो 7 4 जा 28 और ये दे देगा इसमें से 49, 7 7 जा 49, यानी 847 टाइम्स में ये डिवाइड हो जाएगा। अगेन मैं इसको करता हूँ 7 से, डिवाइड होगा 7 1 जा 7 और ये 7 2 जा 14, 7 1 जा 7, 121 टाइम्स में। 121 को 11 से करेंगे डायरेक्ट, क्योंकि दूसरा कोई नंबर से नहीं कटने वाला, तो 11 टाइम्स में। फिर अगेन 11 से करेंगे तो पूरा पूरा कट गया। ठीक है, चलो जी 5929, जब मैं इसको किया तो क्या हो जाएगा? 7 × 7 × 11 × 11। ठीक है, अब ये दोनों है ना, दो में से कोई एक लेंगे, इन दो में से एक लेंगे। जब इसको मल्टीपल करेंगे 77, ये हमारा आंसर। ठीक है, 7 नंबर कंप्लीट। अब 8 नंबर देखो। 8 नंबर क्या है? 8 नंबर 9216 है, 9216 है। आइए इसको बनाते हैं। 9216 का पहले फैक्टर करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 0 2 8 जा 16। अगेन इसको 2 से करेंगे,
2304। अगेन इसको 2 से करेंगे, 1 2 6 जा 12, नहीं 2 1 जा 2 होगा क्योंकि 2 से कट गया ना, ये 3 है तो 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4। अगेन इसको 2 से करेंगे, 2 5 जा 10 और ये 15 हो गया, 2 7 जा 14 और 2 6 जा 12, 576। अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 228 टाइम्स। अगेन 2 से करेंगे, 1 4 4। अगेन 2 से करेंगे 7 2। अगेन 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 36। अगेन 2 से करेंगे 18। अगेन 2 से करेंगे 9। अगेन 3 से करेंगे 3। अगेन 3 से करेंगे, पूरा पूरा ख़त्म हो गया। ठीक है, जब मैंने इसको किया तो 2 कितने टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 टाइम्स। इसको यहाँ पर लिखूँगा, 9 2 1 6 का जब मैंने फैक्टर किया प्राइम फैक्टर तो 2 10 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 और 3 2 है। तो यहाँ से हो जाएगा 10 5 में से 2 5 लिखेंगे, 3 4 5 और 2 3 में से 1 3 लिखेंगे। जब 5 नहीं है पर 2 लिखेंगे। चलो जी, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा 32 3 जा 96, 96 हमारा आंसर। ओके, समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है किसी को? चलिए जी, 8 नंबर भी हमारा कंप्लीट। अब 9 नंबर देखेंगे। 9 नंबर है बहुत छोटा, 529 है। 529 को कैसे करेंगे, ये तो बहुत कठिन लग रहा है, बच्चों लोग को तो बहुत कठिन लगता है। देखो ये छोटे नंबर से कभी कटता ही नहीं है, ये डायरेक्ट हमारा 23 से कटेगा, क्योंकि 23 को 23 टाइम्स करोगे तो 529 आएगा। छोटे नंबर से कोई कटता ही नहीं, तो इसको मैं 23 से करूँगा, पूरा पूरा करता हूँ। अब यहाँ पर लिखेंगे 529 को जब मैंने फैक्टर किया तो 2 3 2 3 एंड 23 दो में से एक लिख लेंगे, ये हमारा 23 आंसर हो गया। ठीक है, अब 10 नंबर थोड़ा सा बड़ा है। आइए 81 पर 20, 2 से करेंगे 4 टाइम्स, 2 5 जा 10। लेकिन देखो जब डबल डी से डिवाइड करते हैं तो बीच में 0 आना चाहिए और लास्ट में 0। कितने टाइम्स में, फिर 2 से 2 0 2 0 2 5 टाइम्स में। अगेन अब 2 से नहीं जाएगा, जब 2 से नहीं जाएगा तो 3 से चेक करेंगे, 3 6 जा 18 और 3 7 जा 21 और 15 हो गया, 3 5 जा 15। अगेन 3 से, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब 3 से नहीं जाएगा बल्कि 5 से जाएगा। 3 से जाएगा अभी। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। अगेन 3 से, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर 5 से 5, फिर 5 से ख़त्म। तो देखो इसको जब मैंने किया तो क्या आया है, 2 है 2 टाइम्स और 3 है 4 टाइम्स और 5 है 2 टाइम्स। ओके, तो 2 टाइम्स है ना, तो उसको 1 लिखेंगे। 2 टाइम्स है 1 बार लिखेंगे, 2 टाइम्स है 1 बार लिखेंगे, 2 टाइम्स है 1 बार लिखेंगे। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90, 90 हमारा आंसर। ठीक है, तो देखो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय which it should be multiplied so as to get perfect square number. Also find the square root of the square number so obtained. देखो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन बोला है, आपको तो क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, एक बार फिर से पढ़ते हैं।
ये बोला है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एट द गेट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये बोल रहा है कि इस नंबर में कौन से नंबर से मल्टीपल कर दिया जाए, कौन से स्मॉलेस्ट होल नंबर है जिससे मल्टीपल कर देने पर ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको ऐसे ही कैसे पता लगेगा भाई कि इस नंबर में मैं 2 से करूँ, 3 से करूँ, 4 से करूँ, 5 से करूँ, 6 से करूँ, 7 से करूँ, 8 से करूँ, 9 से करूँ, 10 से करूँ, 11 से करूँ, पता नहीं चल रहा। तो इसका एक रूल है, उस रूल से बनाओगे तो समझ में आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्या है, 152 है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि इसमें कौन से नंबर से मल्टीपल कर दें कि हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, इसको बनाना है, और कौन से नंबर है जिससे मल्टीपल करे कि बन जाए। इसका एक रूल है जिस रूल को आपको याद करना होगा। फर्स्ट रूल ये है कि जो नंबर आपको दिया हुआ रहता है उस नंबर का सबसे पहले प्राइम फैक्टर फाइंड करो। ये देखो 152 का प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं तो सबसे पहले 2 से करेंगे। 2 कितने टाइम्स में जाएगा, ये जाएगा हमारा 7 टाइम्स और 2 6 जा, यानी 76 टाइम्स में ये हमारा हो जाएगा। अच्छा एक मिस्टेक हुआ, मिस्टेक नंबर क्या हुआ भाई, 252 है मेरे भाई, क्वेश्चन ही गलत हो जाता, सारा गलत हो जाता। 252 है, ओके, यहाँ लिखो 252, ओके, समझ में आया। चलो जी, इसको मैंने किया तो 2 1 जा 2, 2 4 जा 2 4 जा नहीं 2 2 जा 4, यहाँ पर 2 होगा, ठीक है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एक कैरी गया 12 हो गया, 2 6 जा 12, यानी 126 टाइम्स में 252 डिवाइड हो जाएगा। अगेन इसको 2 से करते हैं तो 6, और ये कितना हो जाएगा 3 टाइम्स में, 2 3 जा 6। अब ये 2 से नहीं जाएगा, अब इसको मैं करता हूँ 3 से, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। अगेन इसको मैं 3 से करता हूँ, ये 7 टाइम्स में, अगेन इसको 7 से करेंगे, ये पूरा ख़त्म, ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो यहाँ देखिए हमारा जब 252 का मैंने प्राइम फैक्टर किया तो 2 2 आया है और 2 3 आया है और 1 7 आया है। तो आपको पता है किसी भी नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए इसका पेयर बनना चाहिए, मतलब जुड़वा होना चाहिए, दो दो के साथ में होना चाहिए। 2 का तो है, 3 का भी है, लेकिन 7 का नहीं है। 7 बेचारा अकेले आया है, यानी 7 का पेयर नहीं है। यानी हमें एक और 7 रहता ना, और एक 7 रहता तो इसका भी पेयर बन जाता। तो इससे मेरे को ये पता लगता है कि यदि एक 7 से इसे मल्टीपल कर देते तो इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। समझ में आया। तो यहाँ पर लिखेंगे कि हियर प्राइम फैक्टर सेवन हैज नो पेयर, 7 हैज नो पेयर, therefore 252 must be multiply by 7। 252 में 7 से मल्टीप्लाई टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, समझ में आ गया। यदि मैं 252 में 7 से मल्टीपल कर देता हूँ तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जब परफेक्ट स्क्वायर 7 से मल्टीपल करने पर बन रहा है तो आपको लास्ट में बोला है कि आप उसको परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करके भी बताओ। तो आइए बता देते हैं भाई। तो सबसे पहले 252 को 7 से मल्टीपल कराएंगे,
तो देखो 252 को 7 से आप मल्टीपल करोगे तो कितना आएगा, चलो रफ में करके लाते हैं। तो देखो मेरे भाई 252 को मैंने 7 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 1764। आप मल्टीपल करके चेक कर लो, ठीक है। अब देखो, अब इसका क्या करना है आपको, स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ से रूट लगा देंगे, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो हमें पता है कि जब 252 का प्राइम फैक्टर किए हैं तो ये चीज़ आया है। अब इसके लिए क्या करना होगा, 17 बढ़ा देना होगा। पहले 252 का प्राइम फैक्टर लिख लो, तरीका है, अलग से करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 3 × 3 7 है ना। अब 252 में 7 से मल्टीपल करने पर ही नहीं आया है, इसमें क्या करेंगे, और 7 एक बढ़ा देंगे। प्राइम फैक्टर करने कहीं गए भी नहीं, यहीं पर काम हो गया। अब इसको क्या करेंगे, दो में से, पेयर में से एक लिखेंगे, दो में से एक लिखेंगे, दो में से एक लिखेंगे। अब इसको गुना करा दो, 7 3 जा 21, 2 जा 42, ये हमारा आंसर। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन बनेगा सारे, ठीक है। अब तो समझ में आ गया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। आइए इसको बनाते हैं। क्या है, 180 है। 180 का सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 2 से 9 0, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5, अगेन 5 से ये कैंसिल, ठीक है। जब मैंने 180 का प्राइम फैक्टर किया, 2 2 आया है, 2 3 आया है और 1 5 आया है, यानी एक 5 की हमें नीड होता तो यदि हमारा काम हो जाता है, यानी इसका परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। क्योंकि एक 5 ये पेयर में नहीं बन रहा है, तो मैं लिखूँगा हियर प्राइम फैक्टर 5 ना, प्राइम फैक्टर 5 हैज नो पेयर, नो पेयर, therefore 180 must be multiply by 5, कितना, मल्टीप्लाई बाई 5 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। आइए अब चेक करता हूँ। 180 में 5 से मल्टीपल करेंगे, तो 180 में 5 से मल्टीपल करेंगे तो हमारा हो जाएगा 900, ओके। अब 900 क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। 900 इक्वल टू, देखो 900 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 180 का जो होगा ना उस सबको लिख देंगे, 2 × 2 × 3 × 3 और ये 5। हमें इसमें 1 5 से मल्टीपल करना है ना, तो 5 से मैंने मल्टीपल कर दिया। अब क्या करेंगे, पेयर लेंगे, दो में से एक, तो 2 × 3 × 5, तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, यानी 30 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड क्या है, 1008 है, ओके। 1008 है। इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टर 2 से करेंगे 504, अगेन 2 से करेंगे, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 होगा। अगेन 2 से करेंगे 1, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, अगेन 2 से करेंगे तो 6 और ये 3। अब तो 2 से नहीं जाएगा, 3 से करता हूँ, 21 टाइम्स में, अगेन 3 से करेंगे 7 टाइम्स में,
अगेन 7 से करेंगे ख़त्म। यानी हमारा 1008 का प्राइम फैक्टर हमने किया 2 आया है 4, ठीक है, और 3 आया है 2 और 7 आया है 1। यानी हमें 7 की प्रॉब्लम हो रही है, यानी 7 इसमें रहता तो पेयर इसका बन जाता, फिर हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाता। नहीं है ना, तो लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर prime factor 7 has no pair, 7 has no pair, therefore 1008 must be multiply by 7 to make it a perfect square, ओके। तो यहाँ देखते हैं 1008 में 7 से मल्टीपल करेंगे तो हो जाएगा 7056। कितना होगा? 7056। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे 7056 का, तो क्या होगा? सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टर लिखेंगे। इसका प्राइम फैक्टर जो है ना सब लिखेंगे, बस इसमें 7 बढ़ा देंगे क्योंकि 7 से मल्टीपल हुआ है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 और एक 7 बढ़ा देंगे, फिर उसके बाद हमारा हो जाएगा। अलग से करने थोड़ी जाना है, पेयर लो, पेयर में से एक एक लेते जाओ। यहाँ 3 डबल है तो 1 3, डबल 7 तो 1 7। अब इनको मल्टीपल कर दो, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84, 84 हमारा इसका स्क्वायर रूट फाइंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 क्या है? 2028 है, ओके, 2028 है। इसके लिए करते हैं 2028 2 से करेंगे तो हो जाएगा 1014। अगेन 2 से करेंगे 507। अगेन 2 से करेंगे, नहीं जाएगा, 2 से तो नहीं जाएगा, तो इसको मैं किससे कर लूँ? 3 से, 3 से जाएगा? 3 से भी नहीं जाएगा भाई, 4 7 से तो हो नहीं सकता, 13 से डायरेक्ट होगा। किससे होगा? 13 से। 13 से ज़्यादा करेंगे तो 13 13 13 13 13 1 जा 13, ये हो जाएगा हमारा, नहीं 13 3 से हो जाएगा यार, 3 से हो जाएगा। 13 से पहले करने की जरूरत नहीं है, 3 से भी हो जाएगा। 3 से करो ना, 3 1 जा 3, ये 23 6 जा 18 और 27, 3 9 जा 27 हो गया। अब 13 से करो, 13 13 जा 69 होता है और एक कंप्लीट कट गया, ठीक है। यानी इसका जो प्राइम फैक्टर आया वो आया है 2 है, सिंगल 3 है और डबल 13 है। यानी किसका पेयर नहीं बन रहा है? 3 का। यानी इसमें 3 से मल्टीपल कर देंगे तो काम हमारा हो जाएगा। लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर 3 हैज नो पेयर, therefore 2028 must be multiplied by 7, नहीं क्या 3 था ना, 3 to make it a परफेक्ट स्क्वायर, ओके। तो यहाँ से करेंगे 2028 में
3 से मल्टीपल, तो क्या हो जाएगा 2028 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, कितना जाएगा, इसको मल्टीपल करने पर 28 3 जा हो जाएगा 84 और 23 जा 60, इतना हो जाएगा। ओके, अब इसका फाइंड करते हैं स्क्वायर रूट। इसको जब हम प्राइम फैक्टर तोड़ेंगे तो क्या होगा, जो आया है पहले उसको राइट कर लेंगे, ठीक है, बस इसमें 3 और 1 बढ़ा लेंगे। तब चलो 2 2 में से 1 2, 2 3 में से 1 3, 2 13 में से 1 13। अब इसको मल्टीपल करो, 3 2 जा 6, 6 से और 13 से करेंगे, 13 6 जा कितना होता है 78, यानी 78 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी कंप्लीट हो गया। चलिए 5 नंबर देखते हैं। 5 क्या है, 5 है 1458 है। ओके, सबसे पहले इसका हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। 1458 है, 2 से करेंगे 7, 2 से ये 9, इतने टाइम्स में हो गया। अब ये तो नहीं जाएगा ना, 2 से जाएगा, नहीं जाएगा। इसको मैं करता हूँ 3 से, 3 से जाएगा 2 4 3 टाइम्स में, 243 टाइम्स। फिर इसको 3 से करेंगे ये 81 टाइम्स में हो जाएगा। अगेन 3 से करेंगे 27 हो जाएगा। अगेन 3 से करेंगे ये 9 हो गया। अगेन 3 से करेंगे 3 हो गया। अगेन 3 से करेंगे, सब कैंसिल। यहाँ से 1458 को जब मैंने प्राइम फैक्टर किया तो सिंगल बेचारा 2 आया है और 3 कितना 6 आया है। 3 6 लिख लेंगे। ठीक है, हमें किसका पेयर नहीं बन रहा है, 2 का, तो इसमें क्या करना होगा 2 से मल्टीपल करना पड़ेगा। तो लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर 2 हैज नो पेयर, 2 हैज नो पेयर, therefore 1458 must be मल्टीप्लाइड बाई 2 का पेयर नहीं बन रहा है ना, तो मल्टीप्लाई बाई 2 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से क्या करेंगे 1458 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा 28 और 29, यानी 29 16 आ जाएगा। अब इसका प्राइम फैक्टर स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो 1458 का जो स्क्वायर रूट है ना प्राइम फैक्टर, उसको पहले राइट करेंगे 2 3 3 3 3 3 3। अब इसमें किसका कमी हो रहा है, 2 का, क्योंकि 2 का पेयर नहीं बना था, 2 से मल्टीपल किया था मैंने। 2 2 में से 1 2 और 6 3 में से 3 3 लिखेंगे। देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया। चलिए अब 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर क्या है 768। ओके, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। 768 को इसको 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8। 2 से करेंगे 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4। ओके, अब क्या करते हैं, इसको 2 से करेंगे, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। 2 से करते हैं 48, 2 से करते हैं 24, अगेन 2 से करते हैं 12, अगेन 2 से करेंगे 6, अगेन 2 से करेंगे 3, अगेन 3 से करेंगे कैंसिल। यानी इसका जो प्राइम फैक्टर आया है 768 का, वो क्या है भाई 1 2 3 4 5 6 7 8
8 जो है ना, 2 जो है ना 8 है, यानी 2 8 है, 4 5 6 7 8, और 3 कितना है, सिर्फ 1, यानी एक 3 के हमें पेयर बनाने में कमी हो रही है। लिखेंगे हियर प्राइम फैक्टर 3 हैज नो पेयर, therefore 678 must be multiply by कितना 3 to make a परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से 768 में 3 से मल्टीपल करेंगे तो क्या होगा, 768 में 3 से मल्टीपल करने पर हमारा हो जाएगा 2304। ठीक है, अब इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो इसका जो प्राइम फैक्टर है सबको लिखेंगे। 6 कितना था, 8 था ना, कितना था, 8 था, 3 4 5 6 7 8, और 3 कितना था, 1, 1 सिंगल हमारा और बढ़ जाएगा 3। इसमें से क्या करेंगे, 8 में से 4 लिखेंगे, 8 2 में से 4 2 लिखेंगे, और 2 3 में से 1 3 लिखेंगे। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48 हमारा आंसर। इस तरह से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप कि आप लोग क्वेश्चन 5 समझ में आ गया होगा। अब 6 भी इसी जैसा है, इसमें मल्टीपल करना है, इसमें डिवाइड करना है। तो हम नेक्स्ट पार्ट 2 में क्वेश्चन 6 7 8 9 10 को सॉल्व करेंगे, क्योंकि क्लास थोड़ा लंबी होती जा रही है। तो क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, और दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा।